हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Each question in this section has four choices A, B, C, D, out of which only one is correct. Mark your choice as follows. A. Statement first is true. Statement second is true. Statement second is a correct explanation for statement first. B. Statement first is true. Statement second is true. Statement second is not a correct explanation for statement first. C is statement first is true. Statement second is false. D. Statement first is false. Statement second is true. Statement first is for non-negative integer m and r and k summation m0 to k n minus m r plus m factorial upon m factorial is equals to r plus k plus 1 factorial upon k factorial into n plus n upon r plus 1 minus k upon 2 plus r. Statement second is summation m from 0 to k r plus m c m is equals to r plus k plus 1 c k. तो यहाँ पे अगर हमें स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को चेक करना है कि करेक्ट होंगे या इनकरेक्ट होंगे. सो की कॉन्सेप्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट. यहाँ पे हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. फॉर स्टेटमेंट सेकंड के लिए हम देखते हैं कि m इज इक्वल्स टू 0 टू k r प्लस एम सी एम इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हम m की वैल्यू 0 पुट करते जाएं तो ये होगा rc0 प्लस rc1 प्लस r प्लस 1c1 r प्लस 2c2 प्लस r प्लस k सी के. तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा m 0 टू k m प्लस r सी एम इज इक्वल्स टू, m की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे rc0 r प्लस 1c1 r प्लस 2c2 r प्लस के सी के. हमें एक चीज़ पता है कि एन सी आर इज इक्वल्स टू होता है एन सी एन माइनस आर. तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे आर सी आर प्लस 1 आर प्लस 2 आर प्लस के सी आर, क्योंकि आर प्लस के माइनस के आर हो जाएगा, आर प्लस 2 माइनस 2 आर हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास में ये हो गए. अब हम देखते हैं इन दो स्टेप्स को देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर सी आर हमारे पास 1 होता है, इसकी वैल्यू आर प्लस 1 होती है विच इज़ आर प्लस 2. आर प्लस 2 को हम लिख सकते हैं आर प्लस 2 सी आर प्लस 1. तो यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप्स हो जाएंगे आर प्लस 2 सी आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 2 सी आर प्लस आर प्लस 3 सी आर प्लस आर प्लस के सी आर. हमें पता है कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर होता है. तो यही यहाँ पे अप्लाई करेंगे. ऊपर दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, नीचे ये ज़्यादा है और ये एक कम है. तो यहाँ पे हमारे पास भी हो जाएगा आर प्लस 3, ऊपर एक बढ़ गया और नीचे जो बड़ा है वो ले लिया. तो यहाँ पे हमारे पास आर प्लस 3 सी आर हो गया. अगेन हम देखेंगे आर प्लस के सी आर. इन स्टेप में भी हम देखेंगे तो हमारे पास भी ये वैल्यूज हो जाएंगी एन प्लस 4 सी एन प्लस आर प्लस 4 सी आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 4 सी आर प्लस अप टू आर प्लस के सी आर. तो ये वैल्यू ऐसे चलती रहेंगी और हमारे पास लास्ट में आएगा आर प्लस के सी आर प्लस 1 प्लस आर प्लस के सी आर. इन दोनों को करेंगे तो ये आएगा आर प्लस के प्लस 1 सी आर प्लस 1 और विच इज इक्वल्स टू आर प्लस के प्लस 1 सी आर प्लस के प्लस 1 माइनस आर माइनस 1 विच इज के.
तो ये हमारे पास हो जाएगा एन आर प्लस के प्लस 1 के। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट सेकंड का जो राइट हैंड साइड है वो आ गया आर प्लस के प्लस 1 के। तो स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास करेक्ट हो गया। अब हम स्टेटमेंट फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें कहता है एन माइनस वो स्टेटमेंट फर्स्ट के लिए समेशन एम फ्रॉम 0 टू के एन माइनस एम इंटू आर प्लस एम फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी एन आर प्लस एम फैक्टोरियल अपॉन एम फैक्टोरियल माइनस आर प्लस एम फैक्टोरियल एम माइनस 1 फैक्टोरियल। इस पे समेशन लग जाएगा एम फ्रॉम 0 टू के एम फ्रॉम 0 टू के। यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको और माइनस एम इंटू दिस था तो एम से एम कैंसिल आउट करके एम माइनस 1 फैक्टोरियल हमने राइट कर दिया। तो यहाँ पे ये वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी समेशन एम 0 टू के एन हमारे पास बाहर आ जाएगा आर प्लस एम फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और बाय दिस हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, ये वैल्यू हो जाएगी आर प्लस के प्लस 1 के अपॉन के फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और ये आर फैक्टोरियल ऑलरेडी था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एन अपॉन के फैक्टोरियल आर प्लस के प्लस 1 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं माइनस समेशन एम 0 टू के आर प्लस 1 प्लस एम माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे है एम माइनस 1 फैक्टोरियल, हमने आर प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरी जो टर्म है ये वाली, ये स्टेटमेंट सेकंड से हमारे पास आ जाएगी फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड से आर प्लस 1 प्लस आर प्लस 2 के माइनस 1, ये होगा आर प्लस 2 का फैक्टोरियल के माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे है आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी आर प्लस के प्लस 1 हो गया, नीचे है हमारे पास के माइनस 1 फैक्टोरियल, तो इसको के फैक्टोरियल कर देंगे, ऊपर के से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे है आर प्लस 2 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आर प्लस 2 आर प्लस 1 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पे हमारे पास में है आर प्लस 1 की, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस 2 रह जाएगा। तो ये वैल्यू अगर कॉमन आउट निकाल लें हम दोनों साइड से तो हमारे पास हो जाएगा, ये वैल्यू अगर कॉमन आउट निकलेगी तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास में, तो यहाँ पे आर प्लस 1 फैक्टोरियल था तो यहाँ पे आर प्लस 1 रह जाएगा। ओके, तो यहाँ इस स्टेप से यानी कि फर्स्ट से माइनस सेकंड वाले से यानी कि दिस स्टेप से फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो हमारे पास आर प्लस के प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल कॉमन आउट आ जाएगा, वहाँ पे रहेगा एन अपॉन आर प्लस 1 माइनस के अपॉन आर प्लस 2। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड देखेंगे हम, फर्स्ट स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड है आर प्लस के प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन के फैक्टोरियल एन अपॉन आर प्लस 1 माइनस के अपॉन आर प्लस 2, जो कि हमारे पास ट्रू है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट, सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।